फ्रेंड्स, जीएसटी में जीएसटी नोटिसेस के लिए एक नया सिस्टम आया है। आज हम लोग उसी के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि जीएसटी नोटिसेस जो आ रहे हैं और अब जो जीएसटी नोटिस आने वाले हैं उनके लिए एक नया सिस्टम आया है और उस सिस्टम के द्वारा अब जीएसटी के नोटिस भेजे जाएंगे। तो हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी तक जीएसटी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमारे जीएसटीआर 3 भी अभी भी कायदे से फाइल नहीं हो पा रहे हैं। उसके संबंध में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसको आप जरूर देखें और देखने के बाद ही अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल करें, क्योंकि जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है वो मैंने डिटेल से डिस्कस की है। चलिए खैर, आइए अब देखते हैं कि जो ये जीएसटी नोटिस का सिस्टम है वो क्या है। प्रांत के अंतर पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले फॉर्म जीएसटीआर 3B में घोषित करदाता के विरुद्ध आईटीसी के समायोजन के संबंध में जीएसटीएन द्वारा भेजे गए डेटा के आधार पर विभागीय वेबसाइट पर जीएसटी एमआईएस के रेड फ्लैग मॉड्यूल में उपलब्ध कराया गया। किसमें उपलब्ध कराया गया है? रेड फ्लैग मॉड्यूल में। तो अब आप ये जान लीजिए कि अब जो आपको नोटिस आने हैं वो कहां से आने हैं? जीएसटी एमआईएस के रेड फ्लैग मॉड्यूल में। ये क्या है? रेड फ्लैग मॉड्यूल पर उपलब्ध विवरण की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के 22,297 मामलों में जीएसटीआर 3B एवं जीएसटीआर 2A में रुपए 3,213.35 करोड़ एवं वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर 3B एवं जीएसटीआर 2A की 33,104 मामलों में 10,24,172.92 करोड़। मतलब देखिए आप कितनी बड़ी भिन्नता आ रही है आईटीसी की। हालांकि ये जो है ये आपकी केवल प्रांत की है, यानी राज्य कर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये जो डेटा है ये केवल उत्तर प्रदेश का है। तो इसमें जो ये बता रहे हैं कि 17-18 में कितना अंतर आ रहा है? 3,213.35 करोड़ का, और 2018-19 में जो आ रहा है वो आ रहा है 10,24,172.92 करोड़। इतने की आईटीसी की भिन्नता प्रदर्शित हो रही है, यानी कितना बड़ा मिसमैच है, कितनी ज्यादा भिन्नता है। खैर आगे देखते हैं। वर्ष 2017-18 के मामलों में धारा 73 के अंतर्गत दिनांक 5 फरवरी 2023 तक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है। कब तक की जा सकती है? 2017-18 के जो मामले हैं उनके लिए समय सीमा है 5 फरवरी 2023 तक। यानी समय डिपार्टमेंट के पास कम होता जा रहा है, इसलिए बार बार वो इस तरह से सूचना दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप फटाफट कार्रवाई करिए। किसके लिए? ये कार्रवाई करने के लिए जो बताया जा रहा है ये है डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए। यानी जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर हैं उनको ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो नोटिस दें और उस नोटिस का निस्तारण भी करें, क्योंकि उनके पास अब जो सेक्शन 73 की नोटिस देने का समय है वो केवल 5 फरवरी 2023 तक का ही है, वर्ष 2017-18 के लिए। इसके आगे देखते हैं। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 के मामलों में धारा 73 के अंतर्गत दिनांक 31/12/2023 तक, कब तक का समय है? 31/12/2023 तक का विधिक कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है। तो इसलिए इनको ये बताया गया है और इनको ये डेटा भी दिया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो क्या करें? 2017-18 के मामलों को प्रियॉरिटी पे रखते हुए उनको 5 फरवरी 2023 तक उसकी विधिक कार्रवाई पूर्ण कर लें, और जो मामले 2018-19 से संबंधित हैं जिनमें उनको सेक्शन 73 की नोटिस देनी है या उन मामलों का निस्तारण करना है, उसके लिए इनके पास समय है 31/12/2023 तक। अतः निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2017-18
एवं 2018-19 हेतु रेड फ्लैग मॉड्यूल पर, यानी ये मामले कहां से उठाने हैं, ये हैं रेड फ्लैग मॉड्यूल पर उपलब्ध मामलों में समयांतरगत कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। किसी भी मामले के काल बाधित हो जाने के कारण राजस्व क्षति होने पर संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तो ये डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए बहुत ही ध्यान से देने और देखने वाली बात है कि उन्हें इन्हीं समय के अंतर्गत नोटिस भी देनी है और उन मामलों का निस्तारण भी कर देना है। अगर वो समय से निस्तारण नहीं करते हैं तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेड फ्लैग मॉड्यूल पर उपलब्ध मामलों में कृत कार्यवाही का विवरण खंड कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध एंट्री मॉड्यूल में कहां पर करना है, एंट्री मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा, जिससे कृत कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो ये डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए है कि उनको समय के अंतर्गत इन मामलों की नोटिस देनी है, नोटिस के साथ साथ उन मामलों का निस्तारण भी करना है। लेकिन अगर वो समय से नहीं करते हैं, यानी कि समय का मतलब ये है सेक्शन 73 की नोटिस अगर 2017-18 की देनी है और मामले का निस्तारण करना है, उसके लिए समय है 5 फरवरी 2023 तक, और 2018-19 का मामला अगर है तो उसकी सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस देने का समय है 31 दिसंबर 2023 तक, यानी इस समय तक उनको नोटिस और उसकी विधिक कार्रवाई पूर्ण कर लेनी है। और ये नोटिसेज उपलब्ध होंगी रेड फ्लैग मॉड्यूल पर, और इसकी जो कार्रवाई है वो पूरी करनी है, और पूरी करने के बाद उसको विभागीय वेबसाइट की उपलब्ध एंट्री मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से करनी है। तो ये था अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश, और इसी के हिसाब से उनको पालन करना है। अगर वो इसका पालन नहीं करते हैं तो जो भी राजस्व की क्षति होगी उसका उत्तरदायित्व उस संबंधित अधिकारी पर होगा। तो खास तौर से ये विभागीय अधिकारियों के लिए है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उनके द्वारा नोटिस दी जाएगी तो उसका रिप्लाई हमें भी सबमिट करना है। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर हैं उनके साथ साथ हम लोग भी इस चीज को ध्यान से देखें और समझें और अपनी तैयारी यानी प्रिपरेशन उसी के हिसाब से करें। तो ये थी आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। धन्यवाद।